हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ अब सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पर्सन सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड, फैमिली सिनेरियो, ये सब चेक करने वाले हैं। सेपरेट हो चाहे साथ में हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सन के मतलब आपके क्रश हैं या आप उनके क्रश हैं, बस आपके माइंड में वो इंसान होना चाहिए, उसकी छवि होनी चाहिए। देखते हैं कि इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कहीं पर्सनल रीडिंग बुक नहीं होती है इस नंबर के अलावा। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर है राहु और स्कॉर्पियो एंड फिफ्थ हाउस। राहु इन एट्थ हाउस, क्या चल रहा है भाई? हम्म, आपके पर्सन का आपके लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड होना देख रही हूं मैं। और ये एडिक्शन जो है ना, ये मतलब इन्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि कुछ मिस्ट्री है, जैसे कुछ कर रहे हो आप। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से ये बहुत मिस्टीरियस सा एडिक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। क्या आप टीचर प्रीचर हैं? क्या आपने एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, या कह लो एक मतलब पढ़ाया है या पढ़े हो एक साथ, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, या वर्क प्लेस एक साथ हो सकता है, मतलब एक ही वर्क प्लेस पर थे आप, थे हो वो एक अलग बात है, पर रहे हो। ठीक है, वर्क आपने एक साथ किया हुआ है। अब देखो, किसी के लिए, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई वर्क है और बड़ों के लिए जॉब वर्क है, बट ये है तो वर्क ही ना कहीं आप वर्क प्लेस पर मिले हो। एडिक्शन सा, एक पुल सा फील कर रहे हैं, और ये पुल जो है ना, वो वो एडिक्शन जो है ना, वो बातों की है। वो चप्पर 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 बोलना, या तो आपका या इनका। मतलब वो वाणी सुने हुए, वो आवाज सुने हुए, वो हेलो हाय सुने हुए बहुत टाइम हो चुका है, जहां पर ये पर्सन कम्युनिकेशन से एडिक्टेड हो रहे हैं कि इनको कम्युनिकेट करना है, आपकी आवाज सुननी है। ये बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया ऐसी एक एनर्जी नजर आ रही है जहां पर या तो आप हो, जहां पर ये सोशल मीडिया के थ्रू आपसे, आप पे नजर रखते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप या बहुत ज्यादा बातचीत कर रखी है, या कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचा था। ठीक है, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। बट हाँ, मुझे यहाँ अगर मैं लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखूं, तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आपने बहुत बातें करी हैं, बहुत बातें करी हैं, और वो बहुत बातें करना भी चाह रहे हैं। स्पेशली सोशल मीडिया एक ऐसी मैं बोलूंगी इनके लिए एक सोर्स है जहां से ये आप पे नजर रखते हैं, और बहुत मिस्टीरियसली, छुपे रुस्तम की तरह। ये रिश्ता हिडन हो सकता है, ये रिश्ता थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। यस, ये रिश्ता थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक मैरिड है, और आप लोग, देखो भाई, अब ये किससे हो रही है रेजोनेट, जरूरी नहीं है सबसे हो जाए, बट आप लोग ने एक साथ काम किया हुआ है, या एक साथ आपने एक कोचिंग ले रखी है, या एक कॉलेज में आप थे, या आपने एक साथ पढ़ाया हुआ है, या आप एक साथ पढ़े हुए हो, ये मैं नहीं जानती, बट यहाँ पर ऐसा है।
या ये एक साथ आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसा इनके मन में विचार है। होता है ना ऐसे कोई ऑफर लेकर आना कि अरे यार चल ये काम शुरू करते हैं, चलो ये वाला प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में? ये इस रिश्ते में ना आपके बारे में भी किसी से बात कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। और जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है सोशल मीडिया पर एक्टिव है, किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना वर्कaholic हो सकते हैं। इनको ना ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में बोर हो चुके हैं, सिर्फ काम काम काम। ठीक है, सुबह उठे, ऑफिस गए, ऑफिस से मीटिंग मीटिंग खत्म करी, शाम को घर आए, खाना खाया, सो गए। ये लाइफ चल रही है इनकी। और बीप वाली लाइफ चल रही है इनकी, समझ गए होगे आप, ठीक है ना? और दो चार बीप 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 वाली लाइफ चल रही है इनकी, ठीक है। हाँ, बट पैसा अच्छा है, मैं यहाँ ये कहूंगी पैसा अच्छा है। ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने करियर में, बट पैसा अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगी पैसा अच्छा नहीं, पैसा अच्छा है। ये चाहते हैं एंड, किस चीज का एंड? ये जो बोरियत वाली लाइफ चल रही है ना, ये जो बीप बीप लाइफ चल रही है, इस चीज का एंड चाह रहे हैं। सीधा हर्मिट कार्ड, मैंने बोला ना बोरिंग लाइफ चल रही है और ये इस चीज का एंड चाह रहे हैं। देखो हर्मिट कार्ड क्या है, हर्मिट है यहाँ पर इस चीज को अंदर, कहते हैं ना एक अंदर से आवाज आती है कि यार तू क्या जी रही है, क्या जी रहा है, सारा टाइम तेरा काम, सारा टाइम तू अपने बिजनेस में बिजी, सारा टाइम तू जॉब में बिजी, सारा टाइम जो आसपास के तेरे लोग हैं वो अपने में बिजी, तो तेरी लाइफ क्या चल रही है? होता है ना, ये वो है। इस इंसान को मैं देख रही हूं कि ये अंदर ही अंदर इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें अब इस चीज का बोझ और नहीं लेना। ये जो काम है, ये जो बर्डन चल रहे हैं, इनको और बोझ नहीं उठाना इस चीज का। दे वॉन्ट एंडिंग्स। देखो यहाँ एंडिंग्स है, बट यहाँ एंडिंग और बिगनिंग है, इन्हें एंडिंग चाहिए। ये बड़ा वो सेल्फ लव वाला जो आजकल चला है ना कि सेल्फ लव में रहो, सेल्फ लव में रहो, सेल्फ लव में रहो, वो सेल्फ लव से ही थक गए हैं, थक गए अपने सेल्फ लव से कि रह लिया यार इतने इतने दिन सेल्फ लव में, सामने वाला तो आ ही नहीं रहा। रह ली मैं इतने दिन सेल्फ लव में, जिंदगी में तो कोई मजा मस्ती मजाक ही नहीं रहा। ठीक है देख लो, आप देख लो, आप देखो दोनों कार्ड्स देखो कैसे हैंग्ड है ना, कैसे मतलब स्टक एनर्जी नजर आ रही है इनकी। टाइम ही नहीं है इनके पास, और ये लग रहा है कि ये बंद गए हैं, जैसे होता है ना 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो बंद गया एक इंसान, है ना, वो एनर्जी है। इनको लग रहा है कि कुछ चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। ठीक है, आइसोलेशन में रहते रहते भी पक गए हैं। द स्टार कार्ड, दे वांट हीलिंग, दे वांट दैट होप कि हाँ भाई एक एक होप, कहते ना रे ऑफ होप आ जाए लाइफ में, कोई तो उम्मीद आ जाए लाइफ में, कोई तो मुझे जिंदा कर दे वापस से। मतलब एक क्या ही आप जानो क्या ही हालत होगी ये।
खाने को रोटी मिल गई, पहनने को कपड़ा मिल गया, सुबह उठे चले गए काम पे, शाम को आए सो गए, क्या लाइफ है। उसको ये लग रहा है कि यार वो एक रे ऑफ होप आ जाए, यार वो वापस आ जाए, वो हीलिंग मिल जाए, वो उस इंसान की उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अगर बिल्ड हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर से वो उम्मीद जाग जाए लाइफ में। ये वो एनर्जी है, होप रख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पे एकदम नजर गई मेरी, सी द कार्ड। कौन वापस आ जाए बताओ, चलो कौन वापस आ जाए, आप इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो, कौन वापस आ जाए। जिसके साथ कनेक्टिविटी थी, जिसके साथ एक टाइम बहुत सुंदर गुजरा है, जिसके साथ कहीं ना कहीं बहुत प्यार रहा है, जिसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एनर्जी रही है। ठीक है, वो मिलना, वो डेट पर जाना, वो अपनी बातें रखना, वो अपने इमोशंस जो है सेलिब्रेट करना, छोटे छोटे इमोशंस सेलिब्रेट करना। जैसे गुस्सा आ गया तो हंसी मजाक में कहते हैं ना, तू सारा टाइम गुस्सा ही करती रहती है क्या, तेरे को सारा टाइम गुस्सा ही आता है क्या। वो छोटी छोटी वो मोमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप के, है ना, वो फिर से जीना। कहीं ना कहीं वो सोलमेट को वापस बुला रहे हैं, मतलब आप की ही रीडिंग हो रही है तो अपने पे ट्रस्ट रखो, डाउट मत किया करो, अच्छा मैं मेरे बारे में ही बात हो रही है, हाँ आपके बारे में ही बात हो रही है। ओके, यहाँ पर ना ये दोनों फिर से आ गए हैं, इस कार्ड के साथ ये दोनों फिर से आ गए हैं। मैं बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगी, बट मेरी नजरों में ये दोनों फिर से वापस आ गए हैं, राहु और शनि फिर से वापस आए हुए हैं इस कार्ड में। कि हाँ इनको है वो थोड़ा सा, वो जो जो चीजें थी ना थोड़ी सी ब्लर, उनमें क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, जो चीजें डिले हो रही थी उनमें कहीं ना कहीं फिर से वो, उनको लग रहा है कि वो डिले खत्म हो जाए। कोई तो जरूर है जिसके साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं, और आई थिंक मैंने शुरू में भी बोला था, डाइस रीडिंग में भी बोला था कि कोई है बहुत वाइज है जिनसे ये बात कर रहे हैं आपके बारे में। नहीं, आपकी इस रीडिंग में नहीं बोला वो मैंने, आई थिंक नहीं इस रीडिंग में नहीं बोला, बट हाँ कोई है, कोई तो गुरु मेंटोर है या तो जिससे बात कर रहे हैं इस नंबर 5 के साथ। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं अनक्लियर थॉट्स थे ना, क्लैरिटी नहीं थी, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, बट अब बना पा रहे हैं, अब क्लैरिटी है, अब उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। ठीक है, अभी उनको लग रहा है कि यार वो मेरा पर्सन जो क्रॉस रोड्स पे है, ये परमात्मा उसको क्लैरिटी दे दे, हे प्रभु वो इंसान मुझसे बात करना शुरू कर दे, हे प्रभु उस इंसान की तरफ से कोई कांटेक्ट मैसेज आ जाए, एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर थे तो उनको क्लैरिटी मिल गई कि उनको क्या करना है। अगर वो इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाह रहे थे तो रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज को खत्म करना है उन्हें, क्योंकि इस तरीके के बर्डन्स को खत्म करना है उन्हें। हो सकता है इस इंसान को ये भी क्लैरिटी मिल गई है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, बट इस इंसान ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, इस इंसान ने आप पे डाउट किया कि आपकी लाइफ में कोई और है, और दूसरों की बातों में आकर आपके ऊपर ब्लेम किया। अब उस चीज की क्लैरिटी मिल गई है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान को था कि ये तो बस एक एडिक्शन है, ये तो बस एक अट्रैक्शन है, यहाँ पर कौन सा प्यार है। बट अभी उसको दिख रहा है कि हाँ आप क्या थे, क्या हो, क्या होगी इसके लिए लाइफ में आगे, कितना कंसिस्टेंट आप रहे हैं इस रिश्ते में। द 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना वो सेल्फ लव में रहते रहते भी थक चुके हैं, बोली थी ना ये बात। वो हो सकता है प्रैक्टिकल रहते रहते, सेल्फ लव में रहते रहते, या मैं ये कर लूं लाइफ में, मैं वो अचीव कर लूं लाइफ में, ये अचीवमेंट के चक्कर में ना ये खत्म हो चुके हैं आधे, तो आप खुद देख लो, ये देखो। लेट्स चेक मोर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, था ना इनको ये चीज, इनके मन में ये थी ना बात की,
पता नहीं फ्यूचर है या नहीं है, पता नहीं आप ही सही हो या नहीं हो, पता नहीं सिर्फ एक एडिक्शन ही तो नहीं है, पता नहीं एक्सपेंशन में जाएगा ये रिश्ता, नहीं जाएगा, कोई और तो नहीं बना इनके लिए। था या नहीं था बताओ, थ्री ऑफ से यही बात है। तो भाई ये तो है कि इनको क्लैरिटी नहीं थी, बट नाउ थोड़ा सा होपफुल हो रहे हैं, थोड़ी सी होप आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है विद द स्टार कार्ड एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टेंशन मत लो, सिनेरियोज में फॉर श्योर हीलिंग आएगी, और परमात्मा से प्रे करूंगी कि बहुत जल्दी हीलिंग आए आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। ये यहाँ मुझे एनर्जी दिख रही है। सक्सेस है भाई आपके रिश्ते में, डोंट वरी। अब तो मैंने कहा ना परमात्मा से प्रे करूंगी, अभी मैंने कहा चलो एक कार्ड इसमें से निकालते हैं, क्या कहते हैं एंजल्स, कह दिया ना सक्सेस आएगी। सक्सेस थोड़ा देखो चीजें हो सकता है डिले के साथ आए, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी डिले की बात करता है, और यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी से मैंने कहा कि थोड़ी चीजें डिले की तरफ जा रही थी या जा रही हैं, समय लग सकता है, बट सक्सेस ना आए ऐसा नहीं होगा, सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है। चीजें ठीक हो जाएंगी। ये कंप्लीशन हो चुका है, ये एंडिंग हो चुकी है चीजों की, और इन चीजों की एंडिंग होगी। ये जो आप रात को जागते रहते हो, जो आप डरते रहते हो, ये जो आप आपके जो आंसू बह रहे हैं, ये जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, ये सुनी जा रही हैं, ठीक है। और इसकी एंडिंग होगी, और फॉर श्योर आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। लो, अब तो यहाँ पर 3 कार्ड से बता दिया परमात्मा ने कि न्यू बिगनिंग होगी और जस्टिस विल बी सर्व, ये आपको कह दिया। मेजर आर्काना कार्ड ही मैजिशियन और जस्टिस आया कि वर्क होगा इस रिश्ते पर, और जस्टिस कार्ड के साथ मिलेगा आपको न्याय, आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बात अभी मैंने 6 ऑफ पेंटिकल के साथ भी यही बात बोली थी ना, कि आपने जो किया उसका रिजल्ट मिलेगा, आपने अच्छा किया है, अच्छा आएगा आपकी तरफ। सो अपने ऊपर भरोसा रखो। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे, विद इन 1 वीक आपको कॉन्टेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में एक रिकवरी मुझे दिख रही है, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। आप मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ो। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो, द टेम्परेंस, द एट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है अपने ऊपर पेशेंस रख रहे हैं आपके पर्सन, एक इंसान से डिटैच होने के लिए, एक सिचुएशन से डिटैच होने के लिए, किसी हैबिट से डिटैच होने के लिए टाइम लगता है, तो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कोई मैरिड है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मैरिड है इस रिश्ते में, ठीक है। और इमोशनली अटैचमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सामने वाले के साथ रिश्ते को बैलेंस किया जाता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फैमिली सक्सेस चाह रही है इस रिश्ते में, जजमेंट चाह रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिजल्ट चाहती है फैमिली भी। कुछ डिक्लेरेशन हो सकता है आपकी तरफ से चाह रही है, किसी तरीके से कुछ अनाउंस करना चाह रही है फैमिली। आउटकम में स्टार कार्ड है एंड द स्ट्रेंथ कार्ड है। यहाँ पर आपको अचीवमेंट मिलेगी, बहुत जल्दी चीजें ठीक हो सकती हैं। स्टार कार्ड के साथ आप होप बना के रखो, क्योंकि फैमिली ने भी होप बना रखी है कि चीजें अच्छी ही होंगी, रिकवरी ही होगी। थोड़ा सा काइंड रहना चाहिए, ये चीज उनके मन में है, तो हो सकता है वो अपनी तरफ से काइंडनेस आपकी तरफ शो करे। ओके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड हैं, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो, लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देख के बाय। ओम साई राम।